ऐसा नहीं है कि ये कोई केमिकल थोड़ी है, ये तो आयुर्वेद है। आयुर्वेद आपकी हेल्प करेगा वेट लॉस करने में, पर बगैर साइड इफेक्ट करेगा ना। तो आपको उसको बताना है कि मुझे वेट लॉस करना है, तो ये मेल्ट करेगा फैट को, तो फैट को बाहर आपको निकालना है। पहले आपको इससे रिलेटेड जो आपको पूछना हो वो पूछ लो मेरी जान। डाइट प्लान नहीं दिया भाई तुमने दीदी को डाइट प्लान दे देने का। अब ऐसे आप इतने मोटे भी नहीं हो। टमी है, टमी के लिए रात को पेट को बांध के सोने का, जितना आप टमी को छोटा ऐसे रात को रात रिजल्ट मिलेगा। हाँ, तो इसको ले और रात को टमी बेल्ट बांध के सो जाना, तो टारगेटेड एरिया पे फैट लॉस हो जाएगा। सुबह एक गिलास में पानी डाल के पीना, रात को एक गिलास में पानी डाल के बॉयल करके पीना। एक गिलास में 1 चम्मच डाला, उसको बॉयल कर दिया और छान के पी जाना। ये सुबह शाम पीना है। इसको सुबह 2 ढक्कन पीना, शाम को 3 ढक्कन पीना है। मैं तो ढक्कन पी गई, उसके बाद पानी पी जाती हूँ। हाँ, ज़्यादा मेहनत मत करो। 1 लीटर पानी में 15 ड्रॉप डाल के इसको पीना है। कई हाँ, दिन में हमें 3 लीटर पानी पीना चाहिए। कई बहन बोलती है 3 लीटर पानी में डालें, नहीं, 3 लीटर पानी मिनिमम पियो, मिनिमम। और 1 लीटर पानी में बस 15 ड्रॉप डालो। इसको 15 ड्रॉप से ज़्यादा दिन में लेना नहीं है। वॉकिंग करना है, जैसे आप कह रहे हो मुझको केवल टमी करना है, तो टमी में रात को टमी बेल्ट आती है, बहुत सारी मार्केट्स में भी मिल जाती है, उनको बांध के सो जाना। ये टारगेटेड एरिया पे फैट लॉस करेगा। बस 1 घंटा वॉकिंग करनी जरूरी है। आप हाँ, अगर सोचोगे मैं वॉकिंग नहीं करूँ, तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि ये कोई केमिकल थोड़ी है, ये तो आयुर्वेद है। आयुर्वेद आपकी हेल्प करेगा वेट लॉस करने में, पर बगैर साइड इफेक्ट करेगा ना। तो आपको उसको बताना है कि मुझे वेट लॉस करना है, तो ये मेल्ट करेगा फैट को, तो फैट को बाहर आपको निकालना है। 2 तरीके से फैट निकलेगा, एक तो वॉकिंग से निकलेगा मेरी बात, और एक निकलेगा हमारा वॉशरूम से। कब्ज तो नहीं आपको? हाँ, अगर वो भी तो बता देना। उसमें तो वो नॉर्मल अच्छा, कोई बात नहीं। लेडीज़ के ना हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाता है, जनरली पिगमेंटेशन है ना, कोई बीमारी तो है नहीं, ये मेलन डिस्टर्बेंस है। मेलन्स डिस्टर्ब हो गए हैं। अब ये हमको क्या ड्यूटी बनता है, इसको केयर करके। कई लोग बोलते हैं क्या मैडम इसको मतलब कि परमानेंटली निकल जाते हैं, ऐसा कोई ना सर्जरी बनी है ना, ऐसा कोई ट्रीटमेंट बना, ना कोई ऐसी वो है। कोई इस चीज़ का दावा करता है तो झूठा दावा करता है। ये केयर करनी होती है, तो केयर चाहे आप ट्रीटमेंट से करा लो, चाहे केयर आप खुद कर लो, वो मैटर करता है। अभी जैसे आपको हमने दिया है स्किन रिकवरी हाइड्रा सीरम और फेस वॉश और सनस्क्रीन, ये दे रखा है। अब ये तो इससे तो मुँह धोना है, जब भी मुँह धोना है। मुँह धोने के बाद हाइड्रोलिक सीरम को आप अपने फेस पे लगाएंगे। इसका क्या फ़ायदा है, जनरली मानो मेरा वेट है 70 किलो, 70 किलो वेट में 5 लीटर पानी पीना होता है, तो हम 5 लीटर पानी नहीं पी पाते। मैं पूरे दिन में कोशिश करती हूँ मैं 3.5-4 लीटर पानी पी लूँ, जिसमें से 3 लीटर तो पानी हो गया, तो इसमें 1 लीटर या तो मैं अल्कलाइन वाटर डाल लेती हूँ, या फिर मैं दही वही खीरा वीरा खाती रहती हूँ, जो जूसेस का काम करता है। बट मैं कितना भी पानी पी लूँ वो मेरी बॉडी ले जाएगी, वो मेरे मुँह को, क्योंकि मेरी बॉडी है, मेरे मुँह को नहीं मिलेगा। तो हाइड्रोलिक सीरम क्या करेगा, आपके फेस का जो डिहाइड्रेशन है, जैसे आपका फेस जो मैंने देखा था डिहाइड्रेटेड है, तो डिहाइड्रेशन को लेवल करेगा। तो मुँह धोने के बाद अपने मुँह पे हाइड्रो सीरम गीले, ये मुझे 1 बूंद जितना लगा, 1 पंप, हाँ 1 पंप, ये पंप, ये वाली चीज ऐसे निकलेगा। 1 पंप लेने का है, मुँह पे नमी होनी चाहिए, ठीक है। जब मुंह पे नमी होगी तब इसको लगाना है, ऐसा नहीं सूखे मुंह पे लगाओगे तो बहुत ज़्यादा लगेगा। नमी को पानी को पकड़ता है। ये लगाने के 5 मिनट के बाद ये आपकी स्किन के अंदर चला जाएगा। ये स्किन रिकवरी है, टेक्सचर को बिल्ड करेगा, जो डैमेज स्किन होगी ना उसको बिल्ड करेगा, और इसके अंदर नियासिनामाइड होने के कारण आपका स्किन का टेक्सचर फास्ट रिपेयरिंग पे चला जाएगा। तो जो भी डैमेज आपका पास्ट में होगा उसको लेवल करेगा। ये जो प्रोसेस है आपको सुबह भी कर सकते हो, ये दोपहर में भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास नहीं हो सकते है ना, कोई बात, फिर आप सुबह कर लो, एक बार भी कर लो वो भी काम करेगा। एक्टिव इंग्रेडिएंट का यही फायदा है कि वो एक बार में आपको वो रिजल्ट दे देगा जो कई लोग सालों से नहीं पाते। धूप में जाना नहीं है, क्योंकि जब भी मेलन डिस्टर्बेंस है, मेलन डिस्टर्बेंस के कारण एंजाइटी, स्ट्रेस, थायराइड, डायबिटीज़ के कारण हमारी पिगमेंटेशन की मेलन डिस्टर्बेंस होती है। अब धूप से भी होती है ये, तो धूप में अगर आप जाना भी पड़े, क्योंकि हम इंडियन सोसाइटी में पता है तो सनस्क्रीन लगाना, बगैर सनस्क्रीन लगाए नहीं जाना। एक सनस्क्रीन की लाइफ 40-45 मिनट होती है, उसके बाद उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। तो अगर आपको मानो मुझे 4 घंटे के लिए धूप में जाना, मतलब मार्केट का काम है, तो
मैं सनस्क्रीन को अपने पर्स में रखूँगी, हर 1 घंटे में बगैर मुँह धोए मुँह पे लगा लूँगी। सनस्क्रीन केवल प्लास्टिक की तरह काम करेगी। घर में रहूँगी तो घर में खिड़की विड़की गेट के थ्रू रेज आती है, तब मैं इतनी एक्टिव नहीं रहूँगी। घर में 2 या 3 बार लगाने, 9, 11, 1 ऐसे रफ टाइम। बाहर तो मैं बहुत एक्टिव रहूँगी। सबकी खाल अलग है, किसी की बहुत पूरा खड़ा रहो कुछ भी ना होता उसका, है ना। अब किसी के ऊपर भी 83 किरण भी आ जाओ, आप अगर वो किसी सेंसिटिव में हो तो आपको ध्यान रखना। रात को आपको इस क्लींजर से फेस वॉश करना, रात को वो ये वाला नहीं देना, रात के लिए है। ये क्रीमी क्लींजर है सेंसिटिव स्किन को मेंटेन करने के। रात को इससे मुंह धोना है। मुंह धोने के बाद ये न्यूट्रलाइजर है, जहाँ पे झाइयाँ वहीं पे लगाना मोटी से लेकर, बाकी जगह पे छोटी सी लगाओ तो लगाओ, नहीं तो झाइयों पे फोकस करके केवल झाइयों पे। फेस वॉश किया, फेस वॉश करके मुंह को ड्राई किया, ये जहाँ पे झाइयाँ वहाँ पे लगाना है, ठीक है। उसके 1.5-2 घंटे के बाद ये प्रमाण से मुँह पे लगा के सो नहीं, ये खाल पी जाएगी, उसके ऊपर ही लगाना है। ये आपको हफ्ते में 3 बार करना है। तेरे जैसी बहन आई थी मेरे पास है, मैंने उसको बोला 2 पंप लगाना, उसको 2 सुना, 2 बूंद लगा रही थी नहीं 2 बूंद नहीं मेरी बहन, ऐसे पूरे 2 पंप निकालने हैं, ठीक है। और बाउल में डालना है और इसको अपने फेस पे लेके लेयर अप कर देना है। इसको हर रोज़ नहीं करना, इसको हफ्ते में 3 बार करना है। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। हम आपको ऑल्टरनेट डेट्स दे रहे हैं, बट आप अपने हिसाब से कर लेना। इसको आंखों के पास नहीं लगाना, नाक के आसपास नहीं लगाना, लिप्स के पास नहीं लगाना, है ना। जनरली वाइटनिंग एजेंट्स जो होते हैं, एक्टिव एजेंट्स होते हैं, ये सुबह के हम लगा लो। इनको नाइट क्रीम को ऐसा मत करना, इनको आंखों के कोने में नहीं लगाने, लिप्स के नोक नाक के कोने में नहीं लगाना। हाँ, क्योंकि यहाँ का pH लेवल लो रहता है, क्योंकि एक्सेलिंग पार्ट हमारी बॉडी का, तो इसको आप अपने फेस पे लगाना। 5 मिनट के लिए रखना, जो पार्ट का नहीं लगाने मैंने मना कर दिया। 5 मिनट के बाद अच्छी से ये लगा दी, टिंकलिंग होगी, टेंशन नहीं लेना। वो कालापन जो है वो बाहर निकालेगी, फेंकेगी, है ना। ये जो आपका जो इससे लाइट हो जाएगा तो उसको बाहर निकलने में मदद करेगी। इसको आप 5 मिनट के बाद फेस को वॉश कर देना, फिर अपना हरा वाला सीरम लगा देना, फ्री हो जाता है। ये आप कभी भी कर लेना। रात का जो नहीं, सुबह दोपहर शाम कभी भी कर लेना। रात को आपको नाइट क्रीम दे रखी है, उसको मत छूना। नाइट क्रीम वो सनस्क्रीन की मेंटेनेंस परमानेंट है मेरे ख्याल। आप चाहे ट्रीटमेंट नहीं भी ले रहे तो मैंने जो कहा था कोई बात नहीं, कंप्लीट किट ले लेंगे तभी उनको रिजल्ट आ जाएगा। फिर बाद में धीरे धीरे आप नाइट क्रीम, सनस्क्रीन, ये मेंटेनेंस मत छोड़ना। सीरम आपकी चॉइस है। सीरम आपको ग्लो, शाइन, हाइड्रेशन देता है। नाइट क्रीम आपको वाइटनिंग देती है, पिगमेंटेशन के साथ वाइटनिंग वाला दिया। सनस्क्रीन आपको प्रोटेक्शन देता है, हीलिंग एजेंट है, सफाई मेंटेनेंस वाला। आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा है तो इसको यूज़ करने का कोई भी ले सकते हैं। इसका जनरली हमारी बॉडी के अंदर ओमेगा की जो कमी आ जाती है, बायोटीन्स की कमी आती है, वो 25-28 के बाद आती है, तो उसको ले लो। अगर आपको बाल टूट रहे हैं और आपको जल्दी एक्टिव रिजल्ट चाहिए तो आप इसके साथ वर्कआउट कर लो। किसको भाई को ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा है? देखो, जिसको नॉर्मल हेल्पफुल हो रहा है वो दिन में इसको 1 टैबलेट लेगा। जिसको बहुत एक्स्ट्रा हेल्पफुल हो रहा है, बहुत एक्सट्रीम ऐसे पकड़ के निकलता है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मेरे भाई इसको 2 ले भी सकते हैं। इसका कोई टाइम इंटरवल नहीं है, खाने के बाद लेना है, खाने से पहले लेना है। एक दिन आप ये टोनिक लगाना, एक दिन आप ये टोनिक लगाना। ये बाल फटने से बचाएगा, ये बालों की ग्रोथ को बढ़ाएगा। अच्छा, इन दोनों को करने से पहले डमा रोलर को यूज़ करना। नहीं, एक दिन ये लगाना है, मंडे ये लगाना है, ट्यूसडे ये लगाना है। सुबह शाम लगाओगे तो आपको बड़ा हैटिक सा हो जाएगा और इतना टाइम भी नहीं। आप हैटिक मत लगाओ, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। मंडे ये लगा लो, ट्यूसडे ये, वेडनेसडे ये, थर्सडे ये। बट इनको लगाने से पहले आपको डमा रोलर से अपने स्कैल्प पे रोल अप करना है, ठीक है। अब इसको रोलिंग कैसे करते हैं? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल करते हैं। तो ये क्या करेगा, मेरे भाई आपके सेल्स खोल देगा। सेल्स खुलेंगे तो फिर 5 मिनट तक सेल्स खुले रहते हैं। इतनी बार फिर ये खुलने के बाद आप नहीं डालोगे तो डायरेक्टली शाफ्ट में काम करेगा। अब इसको क्लीन कैसे करते हैं? एक कटोरी के अंदर पानी और डिटॉल डाल देना, उसके साथ उसको शेविंग कर देना और क्लीन कर देना। डमा रोलर एक बंदे का एक ही होता है ना। और बाकी एक दिन ये लगा लेना, ये आपके बाल टूटने रोकता है और ये आपके जो टूट गए उनमें ग्रोथ बढ़ाता है, ठीक है।